नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2026 का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। अगर आप 76, 77, 78 या 80, 81 या इसके अलावा 87, 88 या एक दो नंबरों से पीछे रह गए हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी है बोनस नंबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर आप सभी के लिए कितने क्वेश्चन हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। और अच्छी और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यूपीटीईटी को लेकर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें बोनस नंबर के बारे में जो जानकारी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको इस पर नंबर मिला तो फेल होते होते भी आप पास हो जाएंगे। और फेल होकर पास होने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं। हालांकि ये मामला थोड़ा सा अलग है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है इस मामले पर। देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको किसी न किसी क्वेश्चन पे विवाद होगा। अब ये जो क्वेश्चन हैं जिनको लेकर आपका विवाद बना हुआ है उनके बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपकी आंसर की जारी की गई है। अब आपके लिए जो आंसर की जारी हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की है। कई बार यूपीटीईटी में ऐसा देखा गया है, इन क्वेश्चंस को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या भी आ जाती है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन तो वाकई ऐसे हैं जिन पर आपको सवाल पर नंबर मिल सकता है, यानी कि एक दो नंबर आपके बढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आपको पहले अच्छे से समझना है कौन कौन से वो क्वेश्चन है जिनको लेकर यहाँ विवाद है। अगर बात की जाए उत्तरों पर सवाल, यानी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर दिए उनको लेकर सवाल है। जुलाई 14 जुलाई तक रात 12 बजे तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। टीईटी उत्तर कुंजी जारी होने के बाद छात्रों ने कई प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तर उत्तर कुंजी पर छात्रों ने सवाल उठाए हैं। बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर कुंजी में कई गलत प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह का कहना है, यदि किसी अभ्यर्थी की मास्टर सेट की जो अंतिम उत्तर कुंजी है उस पर कोई आपत्ति है तो वो 14 जुलाई रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। आपत्ति दर्ज करने के सभी दिशा निर्देश ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। अब निगाह कर लेते हैं हम इन मामलों पर कि कौन कौन से केस हैं। पहला केस क्या है? पहला केस है 3 जुलाई को प्राथमिक स्तर की दूसरी पाली में संस्कृत की द्वितीय भाषा के एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज की गई है। आयोग ने इसका उत्तर न माना है, जबकि सही उत्तर श होना चाहिए। संस्कृत के व्याकरण के अनुसार श, श, स, ह ऊष्म वर्ण है। इनके उच्चारण मुख से गर्म वायु निकलती है। स, श, श निकल रही है, निकलती है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर उन्होंने माना है वो न माना। न न न न न मैं चेक कर रहा था, ठीक है। तो चलो, संस्कृत क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी वही पढ़ी है ना, जो 6 क्लास 5th क्लास में होती थी। चलो, जूनियर स्तर की परीक्षा में प्रश्न संख्या 146 पर भी आपत्ति है। आयोग ने विकल्प ए को सही माना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अनुसार आपदा एक गंभीर व्यवधान है। इसके व्यापक जनधन पर्यावरण हानि होती है। इससे निपटने के लिए क्षमता प्रभावित समुदाय के संसाधनों को बाहर होती है। यह परिभाषा विकल्प सी से मेल खाती है। अब वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया होगा ना, इसको क्या करूँगा मैं, अलग से इनका क्वेश्चन की पीडीएफ बना लूँगा, ठीक है। फिर मैं आपको एक वीडियो में अलग से भी दिखा दूंगा जो जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं ना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दूंगा और इसकी जो पीडीएफ वो दिखा दूंगा। अगर आपके पास अवेलेबल है पीडीएफ ये वाली क्वेश्चन तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। 7777676659 पर ये नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे क्या करना, इन क्वेश्चंस की जो स्क्रीनशॉट है वो भेज देना, या पीडीएफ भेज देना, फोटो भेज देना। नंबर मैंने आपको बता दिया है जिस पर आपको यूपीटीटी का कोर्स भेजा गया था ना, उसी पे भेज देना, ठीक है।
जूनियर स्तर की प्रथम पाली में हिंदी प्रश्न पत्र पर तत्सम तत्व का सही युग्म पूछा गया था। आयोग ने माता माँ को सही माना है। मानक हिंदी व्याकरण के अनुसार अग्नि आग है और अक्षी आग है, दोनों ही प्रमाणित युग्म हैं। छात्र ने विकल्प सी और डी दोनों सही मान रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये होगा कि इसमें होता क्या है। इसके अलावा हिंदी के एक प्रश्न आंख से देखना, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। आयोग ने इसका जो विकल्प है वो अंधाधुंध माना है। अंधाधुंध एक तरीके से गलत है। मुहावरे का मानक अर्थ सभी व्यवहार के साथ समान व्यवहार करना होता है, जो कि पक्षपात के तौर पे आता है। कई बार होता है ना कि आप तो एक एक आंख से देख करके चल रहे हो, यानी कि एक तरफ वाले लोगों को देख रहे हो, दूसरी तरफ वाले लोगों को नहीं देख रहे हो, क्योंकि जब आपकी दो आंखें होती हैं, आप एक को बंद करोगे तो एक साइड एक तरीके से ब्लैंक हो जाएगी, यानी कि खाली हो जाएगी, दिखेगी नहीं आपको, एक है ना। तो दूसरी साइड वाला आपको दिखेगा नहीं, तो एक आंख से देखने का अर्थ सीधे तरीके से ये हुआ। लेकिन आयोग ने अंधाधुंध माना है। अंधाधुंध का एक तरीके से माना जाता है जैसे कि भाई उसे सुनाई नहीं, अंधाधुंध मारपीट की, एक तरीके से ये भी हो सकता है। तो ये अंधाधुंध थोड़ा सा अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। आगे लिखा है कि अगर बात की जाए, यह राजपाल हिंदी मुहावरा और लोकती कोश के हरदेव बिहारी कृत वैध हिंदी मुहावरा कोश में भी स्वीकृत है। अतः विकल्प सी समान व्यवहार करना होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने अंधाधुंध करना माना है। फिलहाल अगर आपके इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन पर गलत नंबर कट गया है, आपको नंबर नहीं मिला है, तो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब आपकी रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी, तो इन प्रश्नों पर आपको जो नंबर है वो मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आपत्ति दर्ज करवानी होगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हालांकि अभ्यर्थियों ने पहले से आपत्ति दर्ज करवा दी है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति दर्ज कराएं। उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति कराने पर फ़ायदा मिलता है कि आप अच्छे अच्छे प्रूफ लगाते हैं। कई बार अभ्यर्थी आपत्ति तो कर देते हैं, लेकिन प्रूफ बहुत अच्छे नहीं होते और इसका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। आपको ऐसा ना भुगतना पड़े, इसलिए अच्छे प्रूफ लगाएं, और उसके बाद आप अगर अच्छे प्रूफ लगाएंगे तो चांसेस हाई है कि आपके जो नंबर है बढ़ सकते हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि इस मामले पर कब तक फाइनल डिसीजन देखने के लिए मिलता है। 14 तारीख तक तो अभी आपकी आपत्ति ही चलेगी। 14 तारीख के बाद आपके जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं जिन पर आपको आपत्ति है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फोटोज़ के माध्यम से मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।